नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 14 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 14 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आज का पहला विषय है, हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 लोक शिकायत पोर्टल को किसने लॉन्च किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या कैलाश चौधरी। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 लोक शिकायत पोर्टल को लॉन्च किया। इस IGMS 2.0 डैशबोर्ड को IIT कानपुर की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। CPGRMS में DARPG द्वारा किए गए सुधारों के कारण केंद्रीय मंत्रालय और विभागों द्वारा सार्वजनिक शिकायतों और औसत निपटान समय लगभग 50% इससे कम होगा। अगला विषय कि हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रीना अवस्थी, पंकज बोहरा, देवेंद्र गोयल या अनिल सिंधवी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, पंकज बोहरा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ISAC के भारत के 14वें कार्यकाल सहित अमेरिका में 27 साझेदार संगठन है जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना साल 1968 में की गई थी। अगला विषय आपका कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, उज्बेकिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेन देखते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला विषय कि हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है नीलम वर्मा, पीयूष सिन्हा, अशोक भूषण या दीपक शर्मा। तो सही ऑप्शन होता है सी, अशोक भूषण। एक्सप्लेन देखते हैं। तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया। 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI कर रहा है। इसका आयोजन 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। इस कंपटीशन कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुख सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अगला विषय कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है बी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया। गंगा डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाने वाली एक अनूठी और लुप्तप्राय प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आबादी वर्तमान में लगभग 2000 है। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण मूल्य को पहचानते हुए राज्य सरकार इस प्रजाति की रक्षा के लिए सक्रिय उपाय कर रही है। अगला विषय कि हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन फतेह या ऑपरेशन विजय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, ऑपरेशन अजय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। यह ऑपरेशन अजय इजराइल से उन भारतीय नागरिकों को वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक माध्यम है जो वापस लौटना चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति पर नज़र रखने, जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
अगला विषय कि हाल ही में सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है डी, अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेन में देखते हैं तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला विषय हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। ऑप्शन है केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन होता है सी, महाराष्ट्र। एक्सप्लेन देखते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी प्रदान किया है। इस प्रस्ताव को मुंबई में आयोजित राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगला विषय हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, रोहित शर्मा। एक्सप्लेन देखते हैं तो भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित शर्मा ने 453 मैचों में कुल 555 छक्के लगाए, जबकि क्रिस गेल ने 553 छक्कों का रिकॉर्ड था। इस लिस्ट में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 524 मैचों में 476 छक्कों के साथ तीसरे, जबकि ब्रेडन मैकलोन 432 मैचों में 389 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं। आज का अंतिम अपडेट है प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, 12 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं तो प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गठिया के विभिन्न रूपों, व्यक्तियों और समाज पर उनके प्रभाव और शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। विश्व गठिया दिवस 2023 का थीम है जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेक लेडी यानी कि प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई है। तो जिसका सही उत्तर था महाराष्ट्र। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन फतेह या ऑपरेशन विजय। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।